जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। आज से हम 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो आइए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं 10वें स्कंद की। कहते हैं कि भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन कैसे दिया गया और कंस के अत्याचार से पृथ्वी को कैसे बचाया गया, यहाँ से 10वें स्कंद की शुरुआत होती है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण तो समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं एवं उनके सर्वात्मा भी हैं, तो उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की हैं उसका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। परीक्षित राजा ने उनसे ये भी कहा कि आपने तो अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, इसके बाद आपने देवकी के पुत्रों में भी उनकी गणना की, तो दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है। उन्होंने ये भी प्रश्न पूछा कि असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण कराने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए। यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया। इस तरह से परीक्षित राजा ने सुखदेव जी महाराज से कई सारे प्रश्न किए। तो कहते हैं कि सूत जी ने फिर उस वक्त कहा कि भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के ऐसे प्रश्नों को सुनकर संतों की सभा में भगवान की लीलाओं का वर्णन के हेतु उनसे बहुत सारी बातें बताई। तो आइए हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीलाएं की और उन लीलाओं का हम शब्द से दर्शन करेंगे। कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उनसे छुटकारा पाने के लिए पृथ्वी महारानी ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और उनके नेत्रों के आंसू उनके मुंह तक आ रहे थे और उनका मन बहुत दुखी था, शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया था और वो दुख की वजह से रंभा रही थी, क्योंकि वे गौ का रूप धारण किया हुआ था तो वे रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने अपनी पूरी कष्ट की कहानी सुनाई कि उन्हें किस प्रकार कष्ट मिल रहा है। तब ब्रह्मा जी ने बड़ी ही सहानुभूति के साथ उनकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान शंकर और स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवताओं के साथ गौ के रूप में आई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर चले गए, जहाँ पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, इस पृथ्वी का पालन पोषण करते हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्व अंतर्यामी प्रभु की स्तुति की और स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जब जो आकाशवाणी हुई तो इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि मैंने अभी भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उससे मेरे द्वारा अभी सुन लो। तो जो जैसी आकाशवाणी सुनी थी ब्रह्मा जी ने, वही बात उन्होंने वहाँ पर हाजिर, वहाँ पर मौजूद जो भी देवतागण थे और पृथ्वी महारानी थी उनसे कही। उन्होंने कहा कि जो मैंने सुना है आप सभी को वैसा ही करना पड़ेगा, इसमें कोई विलंब नहीं आना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, वे ईश्वरों के ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, तो अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए वे पृथ्वी पर लीला करें और जब तक वे लीला करेंगे तब तक सभी लोग अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेना और उनकी लीला में सहायता करना। यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और उनके जन्म के समय में सभी देवता गणों को अपने अपने हिसाब से वहाँ पर हाजिर रहना पड़ेगा, वहाँ पर मौजूद रहना पड़ेगा। तो अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहायता करनी होगी।
वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं भी जन्म लेंगी। तो कहते हैं और तो और ये भी कहा कि स्वयं प्रकाश भगवान शेषनाग भी भगवान की कला होने के कारण अनंत का रूप लेकर के, जो अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता है, अनंत रूप में जो विराजमान हैं, जिनके सहस्त्र मुख हैं, वे भी उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। तो और इन्होंने ये भी कहा कि उनकी ऐश्वर्यशालिनी जो हैं वो योग माया भी अवतार लेंगी, अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। तो उन सभी भगवान श्री पुरुषोत्तम, अनंतनाग, शेषनाग जी और उनकी आह्लादिनी शक्ति और उनकी ऐश्वर्यशालिनी शक्ति सभी पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हैं। तो बाकी के सभी देवतागण और सभी को उनके सहायता के लिए, इन सभी राक्षसों के वध के लिए, उनकी सहायता के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और फिर पृथ्वी महारानी को, पृथ्वी को समझा बुझाकर उनको ढाढ़स बधाई और फिर सभी अपने अपने धाम चले गए। सभी तैयारी करने लगे कि हमें पृथ्वी पर जन्म लेना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं पृथ्वी पर क्या हुआ। तो प्राचीन काल में यदुवंशी के राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय मथुरा ही समस्त यदुवंशियों की राजधानी होती थी और भगवान श्री हरि वहाँ पर हमेशा के लिए, सदा के लिए, सर्वदा के लिए विराजमान रहते थे। अब एक बार मथुरा में सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। अब उग्रसेन के जो लड़के थे कंस, उन्होंने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उनके रथ के घोड़ों की जो रास होती है वो पकड़ ली। जो घोड़ों को दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए उनको जो रास होती है, जो रस्सी होती है, वो उन्होंने पकड़ ली कि भाई मेरी बहन का रथ जो है मैं स्वयं ही हाँक कर लेके जाऊँगा। उनके साथ में उनके सैकड़ों सोने के बने हुए रथ भी चले। देवकी के पिता थे देवक, उनको अपनी पुत्री से बहुत प्रेम था। उन्होंने कन्या को विदा करते समय उन्हें सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 दासियां दहेज में दी। और विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभी आदि बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रस हाँक रहे थे, जो रथ जो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बहन को विदा करूंगा, खुद रथ चलाकर लेके जाऊंगा, तो जैसे ही उन्होंने रथ हाँकना शुरू किया तो उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कंस को संबोधन करते हुए कहा कि अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर ले जा रहा है उसकी 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। अब ये बात सुन करके कंस थोड़ा अचंभित हो गया। एक तो वह पापी था, उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी, और वह आकाशवाणी सुनते ही उसने अपनी तलवार खींच ली और अपनी बहन मतलब देवकी को चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप करने में उससे लज्जा तो आती नहीं थी। अब उसने देवकी को मारने के लिए तलवार खींच ली। वसुदेव जी ने बीच में पड़ करके उन्हें रोका कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा विनती की, साम दाम तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश की। अंत ये हुआ कि कंस ने देवकी और वसुदेव जी को से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वो मारता चला गया। और हर बार यही शंका बनी रहती थी कि कहीं यह जो बालक जन्मा है वह स्वयं विष्णु तो नहीं है जो मुझे मारने आएंगे, क्योंकि कंस जानता था कि पहले वह कालनेमी था, असुर था, और भगवान श्री हरि विष्णु ने ही उसे मारा था।
तो इसलिए उसने यदुवंशियों से घोर विरोध करना ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज, अंधक वंश के अधिनायकों को और अपने पिता उग्रसेन को भी कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य जो था वो स्वयं उसका राजा बन गया। तो इस तरह से कंस ने सभी को बंदी बना लिया। आगे जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कैसे किया और सभी देवताओं ने उनकी स्तुति में क्या कहा। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।